कहानी एक दूर दराज के भारतीय गांव सिखपुर में शुरू होती है। कैमरा एक सूने और बंजर मैदान पर घूमता है, जहां 50 के दशक में एक दुबला पतला किसान रामलाल तेज धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है। उसकी पत्नी मीरा उसके लिए पानी का घड़ा लेकर आती है, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। राम, दोपहर हो गई है, कुछ देर आराम कर लो, ये गर्मी तुम्हें मार डालेगी। सिर हिलाते हुए पुरेज़्म। मीरा, अगर मैं अब भी रुक गया तो हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा? मिट्टी सूखी है, लेकिन ये हाथ काम करते रहेंगे। गहरी सांस लेते हुए। बारिश 2 महीने देर से आई है, हम कब तक इंतजार करें? कुआं भी सूख रहा है। ठहर कर फटी हुई जमीन को देखते हुए। मुझे नहीं पता मीरा, लेकिन उम्मीद ही एकमात्र फसल है जो हम अभी भी उगा सकते हैं। उनका 10 साल का बेटा चिंटू एक फटी हुई पतंग लेकर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। बाबा, बाबा, मेरी पतंग फिर से फट गई। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हल्की मुस्कान के साथ पतंग लेते हुए। आसमान की हवाएं भी सख्त हो गई हैं बेटा, लेकिन मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मीरा चिंतित नजरों से राम को देखती है जब वह पतंग ठीक करने की कोशिश करता है। दृश्य रात में बदल जाता है। गांव की पंचायत एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जुटी है। पंचायत के प्रधान जी गांव वालों को संबोधित करते हैं। प्रधान जी सख्त लहजे में। सरकार किसानों के लिए कर्ज योजना लेकर आई है, लेकिन याद रखो, इसके साथ जोखिम भी है। अगर फसल फिर से नाकाम हुई तो तुम्हें पैसा चुकाना पड़ेगा। रामलाल खड़े होकर हचकचाते हुए। प्रधान जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मेरी जमीन 2 सालों से कुछ नहीं दे रही। मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊं? बूढ़ा किसान बीच में टोकते हुए। रामलाल, सोच समझकर फैसला करो। कर्ज हम जैसे लोगों के लिए एक जाल है। रामलाल निराशा में। भूख उससे बड़ा जाल है। मैं कर्ज लूंगा और इस सीजन में गेहूं उगाऊंगा। शायद भगवान आखिरकार हम पर मुस्कुराए। प्रधान जी सिर हिलाते हुए। जैसा तुम्हारी मर्जी रामलाल, तुम्हारा विश्वास रंग लाए। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं जब रामलाल कागजों पर दस्तखत करता है। भीड़ में मीरा का चिंतित चेहरा साफ झलकता है। महीने बीतते हैं। आखिरकार बारिश होती है और रामलाल के खेत जीवन के संकेत दिखाने लगते हैं। जमीन पर छोटे छोटे हरे अंकुर उगने लगते हैं। चिंटू उत्साहित होकर खेत की ओर दौड़ता हुआ। बाबा, बाबा, देखो पौधे उग रहे हैं। रामलाल आंसुओं के साथ। हाँ चंटू, यही उम्मीद की शक्ल है। मीरा उनसे जुड़ते हुए। राम, शायद हमारी दुआएं आखिरकार कबूल हो गई हैं। एक रात एक जबरदस्त तूफान गांव में आता है। रामलाल तेज हवा की आवाज से जाग जाता है और खेत की तरफ भागता है। रामलाल चिल्लाते हुए। मेरा चुन्ना, अंदर रहो। वह बारिश में खड़ा है, बेबसी से देख रहा है कि तूफान उसकी नाजुक फसलों को उखाड़ फेंकता है। अगली सुबह खेत कीचड़ का ढेर बन चुका है। मीरा रोते हुए। राम, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं मीरा, पर हार मान लेना तो हमारे बस में नहीं। रामलाल काम की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। वह अपने परिवार से भावुक विदाई लेता है। रामलाल चिंटू को गले लगाते हुए। मजबूत बनो मेरे बेटे, मैं पैसे भेजूंगा और जल्दी लौट आऊंगा। मेरा आंसुओं के साथ। राम, वादा करो कि तुम शहर में खुद को नहीं खोओगे। रामलाल हल्की मुस्कुराहट के साथ। शहर मेरे दिल में जो है उसे नहीं छीन सकता।